जैसे ही विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव आता है, नेताजी लोग मंच पे चढ़ के बोलते हैं, लंबे लंबे वादा करते हैं कि संविदा कर्मियों के हित में लड़ाई लड़ा जाएगा, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जितने भी छोटे संविदा कर्मी हैं, इनके हित में कुछ कदम लिए उठाया जाएगा। लेकिन ये चुनावी वादों तक ही सिमट के रह जाता है। चुनाव हो जाने के बाद कभी संविदा कर्मियों का कोई ख्याल लेने के लिए नहीं आता है। जैसे कि देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत में सबसे बड़ा राज्य राज्य है, विधानसभा के चुनाव जैसे जब यहाँ पे हो रहा था, तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े पार्टियां जो थी अपने वादे को फेंक रही थी। जैसे ही इस उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, वो भी एकदम खामोश बैठ जाते हैं, संविदा कर्मियों के हित में कुछ भी आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे में देखा जाए कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, किसी भी पार्टी से, किसी भी बड़े नेता से उनकी आस जो है टूट गई है। क्योंकि आप देखेंगे कि 20-20 साल से संविदा कर्मी के पद पे संविदा कर्मी तैनात है, लेकिन उनके पक्ष में कभी कोई फैसला किसी नेताजी द्वारा नहीं लिया गया। आप देखेंगे कि जो अस्थाई नियुक्ति जिसको दे दिया जाता है, उनका 70 से 80,000 सैलरी कर दिया जाता है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि एक नौकरी करने वाला इंसान जो 2,000 पा रहा है, 8,000 पा रहा है, 10,000 पा रहा है, वहीं पे अस्थाई नियुक्ति अगर किसी की हो जाती है तो उसको 70,000 80,000 दिया जाता है। अब इतना भेदभाव आखिर क्यों किया जाता है? अगर उनकी वे सैलरी को 70-80 हजार से घटा करके उनको 30,000 40,000 दिया जाए, तभी भी उनका घर परिवार आराम से चल सकता है। और जिस संविदा कर्मी को 2,000, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए कि रसोइयाँ जो होती हैं, वो बेचारी सुबह में ही स्कूलों पे जाती हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, फिर बर्तन वगैरह साफ करती हैं। ऐसे में उनको मात्र 2,000 सैलरी दिया जाता है। अब बताइए 2,000 सैलरी का मतलब क्या है वहाँ?